हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ मोना में। आज आपको मैं चैप्टर 5 की बैक एक्सरसाइज कराने वाली हूँ संस्कृत में, जिसमें आप देखिए संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे ये लिखा है, दो बालक हंसते हैं। तो हम संस्कृत में एक वचन द्विवचन में हम दो बालक को क्या लिखते हैं? बालको हसतः। दो छात्र खेलते हैं, छात्रो क्रीडतः। इसमें हम देखिए बच्चों, दो घोड़े भागते हैं, तो घोड़े को हम बोलेंगे अश्वो धावतः। एक हाथी चलता है। एक हाथी के लिए हम गजो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गजह। गजो चल नहीं लिखेंगे, गजह चलती। वे दो कौन है? वे दो के लिए हम लिखते हैं तो, और कौन है के लिए को। तो को इस्त। अगर ये एक वचन होता तो हम इस्त नहीं लिखते, अस्ति लिखते, लेकिन ये दो वचन है, द्विवचन है, तो हम लिखेंगे तो को इस्त। राजा कहता है। राजा को हम संस्कृत में नृप बोलते हैं, और कहने को बदत। तो राजा कहता है, नृपः बदति। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5 पर। चित्र देखकर दिए गए रिक्त स्थानों में उचित क्रिया शब्द भरिए। देखिए, ये सुकह मतलब तोता है। तोता क्या कर रहा है? आप देखिए, खा रहा है ना, इसके मुंह में कुछ है। तो ये एक तोता है, तो इसके संग खादतः की धातु खादती लगेगी। देखिए, सुकह खादती। अब यहाँ आप देखिए, दो तोते हैं, एक नहीं है, दो, तो इसीलिए इनको सुको बोला गया है। सुको, और इसकी धातु फिर हम द्विवचन की ही लगाएंगे, खादती, खादतः, खादंती। तो हम इसकी दो के साथ खादतः लगाएंगे। अब देखिए आप, अश्व पिबती, क्योंकि घोड़ा जो है एक ही है, तो अश्व पिबती, घोड़ा पीता है। अब यहाँ आप देखिए, दो घोड़े हैं, तो हम क्या लगाया हमने? अश्वो पीवतः। दो के साथ ये वाली धातु लगेगी द्विवचन के साथ। तो को इस्त। तो का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि तो का मतलब है वे दो, और को का कौन। हसत मतलब हंसते हैं। हसत इसलिए लगाया गया है क्योंकि वे द्विवचन है ये। तो को हस्त मतलब वे दो कौन हंसते हैं। तो आप देखिए, यहाँ दो बालक हैं, तो बालो हसत। हम यहाँ बालो यूज करेंगे दो बालकों के लिए। अब आप देखिए, ये हिरण भी जो हैं दो हैं, तो को धावतः मतलब वे दो कौन दौड़ते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है तो मृगो धावतः। वे दो हिरण दौड़ते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा।